बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए इंतहाई अहम इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं। जैसा कि सब जानते हैं, सर्दियां आने वाली हैं और मछली जो कि तकरीबन हर पाकिस्तानी की पसंदीदा डिश है। काफ़ी लोग अभी से इसका इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मछली के जायके से लुत्फ़अंदोज़ हों। बाज़ मकामात पर तो मछली अभी से सेल होना शुरू हो गई है। दोस्तों, आज हम आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं जो कि आपको कई किस्म की बीमारियों से बचाएगी और इस इन्फॉर्मेशन के बाद आप कभी भी मछली ख़रीदने में धोखा नहीं खाएंगे। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि आप जो मार्केट से मछली ले रहे हैं, क्या वो एक्सपायर तो नहीं, उसकी क्या पहचान है और हम कैसे जान सकते हैं कि मछली एक्सपायर है या नहीं। और अक्सर लोग जिनके शहरों के आसपास किसी न किसी दरिया की गुज़रगाह है, वो वहाँ से दरियाई मछली ख़रीद लेते हैं। तो क्या जो मछली आप दरियाई मछली समझकर ला रहे हैं, क्या वाकई में वो दरियाई मछली है या फार्मी मछली है? क्योंकि दरियाई मछली की ग़िज़ाइयत और फार्मी मछली की ग़िज़ाइयत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो आप कैसे पहचान कर सकते हैं कि असल दरियाई मछली कौन सी है? और हम आपको ये भी बताएंगे कि जब आप किसी रेस्टोरेंट या किसी मशहूर होटल वगैरह पर जाते हैं मछली खाने और आपको अपना मनपसंद टेस्ट वहाँ से मिलता है, तो आपको कौन सी बातों को मद्देनज़र रखना चाहिए कि जिस ब्रांड की आप फ़िश ख़रीद रहे हैं या खा रहे हैं, वो वाकई इस लायक है कि वो आपके लिए नुकसानदेह ना हो। तो आज की वीडियो में सब कुछ आपको डिटेल से बताएंगे, लिहाजा वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप भी धोखे से बच सकें। जी दोस्तों, तो इस दफ़ा जब भी आप मछली ख़रीदने जाएं या मछली खाने जाएं, तो आज जो मैं बातें आपको बताऊंगा, इनको मद्देनज़र रखते हुए आप मछली को ख़रीदें और खाएं। तो दोस्तों, जब आप बाज़ार जाते हैं और फ़िश के स्टॉल पर फ़िश लगी हुई होती है, तो आप कैसे चेक करेंगे कि ये मछली सेहतमंद थी या ये मछली एक्सपायर थी या ये मछली पानी के अंदर ही मर गई थी, यानी हराम थी? तो ये आप कैसे जानेंगे? आइए आपको बताएं। अगर मछली को चेक करना है ये एक्सपायर है या नहीं, तो आपने ऐसा करना है कि मछली को अपनी उंगली या अंगूठे से दबाना है और थोड़ा ज़ोर से दबाना है। और अगर आपके दबाने से गड़ा पड़ जाए और जैसे ही आप अपनी उंगलियों को हटा लें, तब आपने गौर करना है कि दबाने के बाद स्किन वापस अपनी जगह पर आ जाती है, तो उसका मतलब है कि मछली ताज़ी है और फ्रेश है। और अगर आपके दबाने से गड़ा वहीं पर रहता है और स्किन वापस अपनी जगह पर नहीं आती, तो ये मछली एक्सपायर हो चुकी है। ये मछली आप नहीं खाएंगे। ऐसी मछली खाने से आप बीमार हो सकते हैं। दूसरी अलामत वो ये है कि आपने मछली की आँखों को देखना है। आपको मछली की आँखों में चमक नज़र आएगी। इसका मतलब है कि वो मछली फ़्रेश है। अगर इसकी आँखों की चमक ख़त्म हुई और धुंधला चुकी हैं, तो इसका मतलब है कि मछली एक्सपायर हो चुकी है। इसके बाद एक और अलामत मछली को चेक करने की वो ये है कि जब आप मछली को उठाकर देखें कि उसके मुंह के साथ ही इसके गलफड़े होते हैं। हम लोग जब सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़े होते हैं और जब मछलियाँ सांस लेती हैं तो इनके गलफड़े होते हैं। अगर मछली पानी के अंदर ही मर गई है तो इसके गलफड़े खुश्क हो गए होंगे। अक्सर मछली वाले क्या करते हैं कि ऐसी मछली जिसके गलफड़े खुश्क हो गए हों, इसके गलफड़ों पर ताज़ा मछली का खून लगा देते हैं। तो जब आप इस खून को उंगली से हटाकर देखेंगे तो गलफड़े साफ नज़र आ जाएंगे। इसका मतलब ये होगा कि ये मछली मुर्दा थी। उन्होंने मसनूई तौर पर खून लगाकर इसको बेचने की कोशिश की। और अगर आपके खून साफ़ करने से भी खून साफ़ नहीं होता, खून की सुर्खी बरकरार रहती है, तो इसका मतलब है कि ये मछली ज़िंदा थी। इसका खून कुदरती तौर पर जब मछली को पानी से निकाला गया, साथ ही बाहर आ गया। ये एक कुदरती अमल है कि अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है कि जब मछली को पानी से बाहर निकाल लिया जाएगा, इसका सारे जिस्म का खून इकट्ठा होकर गलफड़ों के ज़रिए बाहर आ जाएगा। अगर मछली
पानी से बाहर निकालने के बाद मरी है तो वो हलाल है। ये आप चेक कर सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि दरियाई मछली और फार्मी मछली की पहचान कैसे कर सकते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि दरिया के पास लोगों ने मछली के स्टॉल लगाए हुए होते हैं और वहाँ पर हर जगह लिखा हुआ होता है कि दरियाई मछली दस्तयाब है। तो आप कैसे पहचान कर सकते हैं? तो दोस्तों, दरियाई मछली में और फार्मी मछली में वही फ़र्क है जो एक ब्रायलर मुर्गी और देसी मुर्गी में फ़र्क है। ब्रायलर मुर्गी को एक ख़ास किस्म की खुराक खिलाई जाती है ताकि इसका वज़न तेज़ी से बढ़ सके। ब्रायलर की निस्बत इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ब्रायलर से कहीं ज़्यादा बेहतर है। देसी मुर्गी ने मुख्तलिफ़ किस्म की खुराक खानी है, भागना दौड़ना है, इसकी वजह से उसके मसल्स भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो सेम ऐसे ही फार्मी और दरियाई मछली का फ़र्क है कि जो दरियाई मछली है इसने नेचुरल फीड पर ग्रो करना है, इसने दरिया के ताज़े पानी में रहना है, इसने दरिया से हर तरह की खुराक लेनी है, जिस वजह से दरियाई मछली की न्यूट्रिशनल वैल्यू फार्मी मछली से काफ़ी हद तक ज़्यादा बेहतर होती है। चूँकि दरियाई मछली कम है, ये ज़्यादा मकदार में नहीं होती, तो ये लोग फार्मी मछली को दरियाई मछली बनाकर बेचते हैं और ज़्यादा पैसे वसूल करते हैं। तो इस मौके पर आप कैसे पहचान करेंगे कि इन मछलियों में से दरियाई मछली कौन सी है और फार्मी मछली कौन सी है? आसान तरीका ये है कि आप जब भी मछली लेने जाएं तो चेक करें कि मछलियों के स्टॉल में मछली किस साइज़ की पड़ी हुई है। अगर डिफरेंट साइज़ की है, कोई थोड़ी लंबी है, कोई थोड़ी छोटी है और कोई नॉर्मल साइज़ की है, तो वो दरियाई मछली है। और आप देखें कि एक ही किस्म का स्टॉल लगा हुआ है और उस पर एक ही किस्म की मछली है, एक ही साइज़ की मछली है और वाफर मिकदार में लगी हुई है, तो आप समझ जाएं कि ये फार्मी मछली है। क्योंकि फार्मी मछली का जो सीड है वो एक ही वक्त में डाला जाएगा, एक ही तरह की उसको खुराक दी जाएगी और जब उसको एक ख़ास एज के बाद निकाला जाता है और सबकी ग्रोथ एक जैसी ही होती है, सबका साइज़ भी एक जैसा ही होता है। ये आप आसानी समझ सकते हैं। जो दरियाई मछली है वो ऑर्गेनिक मछली है, इसका साइज़ एक जैसा नहीं होता। वो जैसे जाल में आएगी तो वो मुख्तलिफ साइज़ की होगी, कोई छोटी होगी, कोई बड़ी होगी। अब आपको बताएंगे कि आप जिस भी पॉइंट से मछली खाना पसंद करते हैं, तो अब आपने जब भी मछली खाने जाना है तो इन अवामिल को मद्देनज़र रखना है। और वो ये हैं कि आपने देखना है कि जिन कढ़ाइयों में मछली फ्राई की जा रही है, इनके नज़दीक प्लास्टिक के कैन तो नहीं पड़े हुए। अगर हैं तो इसमें खुला कुकिंग ऑयल है। अगर मार्केट में अच्छा ऑयल 600 रुपये किलो मिल रहा है, वहाँ पर खुला ऑयल 200 रुपये या 250 रुपये किलो मिलता है। ये पाम ऑयल का घटिया तरीन वर्जन है जो कि साबुन बनाने के नाम पर इंपोर्ट किया जाता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट 60 से 65 डिग्री है, जबकि हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री है। तो जब हम इस ऑयल में तली हुई मछली को खाएंगे तो ये ऑयल हमारी बॉडी में जाकर 37 डिग्री पर कैसे मेल्ट होगा? ये मेल्ट नहीं होगा, ये अंतड़ियों में जाकर जम जाएगा और इसके बाद जो नुकसानात होंगे वो इंतहाई ख़तरनाक हैं। ये हार्ट अटैक का बायस बनेगा, ये हाई ब्लड प्रेशर का बायस बनेगा। तो आपने ये देखना है कि जहाँ ऐसे कैन पड़े हों, आपने वहाँ से मछली नहीं खानी। और दूसरे नंबर पर ऐसे ऑयल जिसका रंग बिल्कुल काला हो गया हो, आपने उस तेल में फ्राई की हुई मछली भी नहीं खानी, क्योंकि ये ऑयल इतना ख़तरनाक है कि ये कैंसर का बायस बन सकता है। और ऐसा ऑयल जो कि जल रहा है और जिसका धुआं कढ़ाई से बाहर आ रहा है, तो आप इस ऑयल में तली हुई मछली भी नहीं खाएंगे। फिर आप इसकी छत को देखें, कढ़ाई से जो धुआं उठेगा वो छत पर जाकर ग्रीस की तरह जम जाएगा और हीट की वजह से कतरे छत से टपक रहे होंगे। तो आप वहाँ से भी मछली ना खाएं। दोस्तों, अगर आप मछली खाने के शौकीन हैं तो बराए मेहरबानी इन अवामिल को मद्देनज़र रखते हुए
आप देखें कि आपको कहाँ से मछली खानी चाहिए, कहाँ से नहीं खानी चाहिए। इसी के साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उन लोगों के साथ जिनको आप इन बीमारियों से महफूज रखना चाहते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।